पंजाब टेक्स्ट बुक 2013 का ये क्वेश्चन है जी, और कुछ इस तरह से है कि हमारे पास 4 डिफरेंट नंबर्स मौजूद हैं। ठीक है, एक मेजरमेंट के हवाले से हैं। अगर हम देखें तो ये कोई लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है मेजरमेंट को, ये मैथ्स की रिप्रेजेंट कर रहा है मेजरमेंट को, यानी यूनिट से पहचान दिया जाता है कि ये मेजरमेंट किस हवाले से। इसी तरह ये भी मैथ्स ही की मेजरमेंट है और ये जो है वो टाइम की मेजरमेंट है। अब हमें जो मेजरमेंट है इसके हवाले से बताना है कि इस फर्स्ट मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। अब बल्कि हमें ये इस तरह से जवाब देना है कि वो कौन सी मेजरमेंट है जिसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। यानी आप देखें, जैसे अगर हम इस ए ऑप्शन को देखें जिसमें कि लेंथ मेजर की गई है, ठीक है, और इसमें अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद गिने तो इसमें देखें 3.00 और 66, यानी इसमें मैंने ये रूल बताया था आपको, एक बात बताई थी कि पॉइंट के बाद अगर जीरो आए और फिर उसके बाद नॉन जीरो आए तो वो पॉइंट्स उसके अंदर ही शामिल होते हैं। यानी यहाँ पर आप यूं नहीं कह सकते कि 3 और 6 ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ये रॉन्ग होगा। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ये 2 भी शामिल होंगे, यानी 0 0 ये भी खुद भी शामिल होंगे। तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसलिए यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि ए ऑप्शन जो हमारा वो नहीं है। ठीक है, यानी जिसमें कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं वो ये नहीं है। ऐसे ही अगर हम बी ऑप्शन को देखें जिसमें कि मैथ्स को मेजर किया गया है, ठीक है, केजी के हवाले से है। अब आप अगर देखें तो इसमें 0.00309 309 kg के हवाले से बात की जा रही है। तो इसमें यानी पॉइंट डेसिमल के, यानी डेसिमल में अगर आपके पास फर्स्ट जो जीरो आ रहे हैं उनको तो शामिल नहीं किया जाता, यानी ये वाले जीरोस जो है वो काउंटिंग में नहीं आएंगे। ठीक है, और इसके बाद आने वाले जो डिजिट है 3, यानी नॉन जीरो डिजिट पहला 3 है और उसके बाद जीरो आ रहा है वो काउंट होगा, और उसके बाद 9 आ रहा है ये काउंट होगा। तो इस तरह हमने देखा कि ये 3 जो है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं 3, 0 और 9। तो इसलिए यहाँ पर मैं कहूंगा कि ये ऑप्शन वाकई वही ऑप्शन है जो कि हमसे पूछा जा रहा था कि किस में 3 सिग्निफिकेंट फिगर बताए पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम सी ऑप्शन को देखें तो इसमें 5, यानी पहला अगर हम डिजिट देखें तो 5 और उसके बाद 0 5 आ रहा है। यानी जैसे कि बात जानते हैं कि हम नॉन डिजिट और फिर वो डिजिट जो कि डाउटफुल होता है, तो इसमें ये तीनों ही शामिल होंगे। ठीक है, क्योंकि हमें हमारे सामने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया गया, अब हम यहाँ से समझ रहे हैं इस बात को। तो हम ये कहेंगे कि पहला डिजिट नॉन जीरो और उसके बाद अगर जीरो आ जाए और फिर नॉन जीरो आए तो फिर वो सारे ही शामिल होते हैं। तो ये इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर शामिल हैं, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या जी हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगर हम इसको देखें तो ये 301.0 सेकेंड्स है। अब देखिए सेकेंड जो है वो बेसिकली अगर टाइम के मिनट्स के हवाले से देखा जाए तो मिनट्स का 1 यानी 1/60 जो हमारे पास मिनट होते हैं वो इक्वल टू 1 सेकेंड होता है, या मैं यूं कह सकता हूँ कि 60 सेकेंड्स मिलकर 1 मिनट बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद गिने तो अगर डेसिमल पार्ट से पहले नॉन जीरो डिजिट हो जैसे 301, ये तीनों 3 डिजिट्स हैं, और उसके बाद अगर जीरो लिखा हो तो वो भी शामिल हो जाता है। यानी अब अगर हम देखें तो इसमें 4 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स शामिल हैं, जबकि हमसे पूछा गया था कि आपने बताना है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ जी सिग्निफिकेंट फिगर्स के 3 किस्में, तो ये इस ऑप्शन में 3 नहीं है। तो हमने देखा कि बी और सी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल इसके हिसाब से दुरुस्त है। एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है जी, इसको भी हम समझते हैं। इस क्वेश्चन में हमने बताने हैं इन तमाम नंबर्स के जो तमाम मेजरमेंट्स हुई हैं इनकी सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद जो कि सही सही हमने बतानी है। ठीक है, अगर हम पहले इस नंबर की बात करें तो 1.009 में अगर हम काउंट करें तो 1 फिर 0 फिर 0 और ये 9, ये 4 डिजिट आ रहे हैं हमारे पास। तो हम ये कहेंगे कि इसमें 4 जो है वो क्या है जी सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रही हैं। ये इसके लिए मैं एरो इधर शो कर देता हूँ कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या आ रही हैं जी 4 आ रही हैं। इसी तरह अगर हम इस बी ऑप्शन को देखते हैं तो इसमें 0.00450, यानी जब डेसिमल पार्ट से पहले भी जीरो लिखा हो और उसके बाद भी डेसिमल पार्ट से यानी यहाँ पर भी जीरो लिखा हो तो ये काउंट नहीं होते, और उसके बाद जो नॉन जीरो डिजिट आने वाला नंबर है उसके बाद जितने डिजिट आ रहे हैं वो शामिल होंगे, और उसमें भी लास्ट वाला जीरो शामिल होगा, यानी ये भी जीरो शामिल किया जाएगा। इनके बीच में वाला भी जीरो है वो भी शामिल होगा और ये भी शामिल होगा। तो ये कितने हो जाएंगे, इसमें 3 डिजिट आ रहे हैं जी 4 5 और 0। तो हम ये कहेंगे कि इसमें है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसके लिए भी यहाँ पर मैं एरो इसको शो कर देता हूँ। ऐसे ही अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे बल्कि मैं कलर चेंज करता हूँ जी, इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो 1.66 अगर आप देखें तो इसमें 1
6 ये साइंटिफिक फॉर्म में इस नंबर को मेजरमेंट को कन्वर्ट किया हुआ है, केजीज का यूनिट है, यानी ये मैस मेजर किया गया था। और इसमें 3 डिजिट आ रहे हैं 166, तो इसमें भी हम कहेंगे कि 3 सिग्निफिकेंट क्या है जी, फिगर्स हैं। यहाँ पर मैं इसको एरो शो कर देता हूँ। ऐसे अगर इस नंबर की बात की जाए तो 2001 की अब बात हो रही है, यानी सेकंड है ये। और इसमें 2001, अब नॉन जीरो डिजिट के दरमियान जीरो आ जाए तो वो शामिल होता है गिनती में। 4 इसमें डिजिट है, 2 है, 0 है, फिर 0 है और फिर 1 है। तो इस तरह से हमने देखा कि इसमें कितने जी डिजिट आ रहे हैं, 4 इनकी तादाद है। ठीक है, इसकी तादाद को बल्कि इधर लिखते हैं हम, इसमें 4 इनकी तादाद आ रही है। तो ये हम इधर शो कर देते हैं कि 4 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इस तरह से हमने समझा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर हमें मेजरमेंट्स के हवाले से इनकी तादाद गिननी हो तो कैसे इनको गिना जा सकता है और कैसे इनको समझा जा सकता है।